हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म वन डे एग्जाम स्टडी ऐप पर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और बहुत ही बेहतर इस क्लास को करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं चट्टाने पार्ट 2 और इसके साथ ही इस सेशन का एंड हो जाएगा, यानी चट्टाने हमारी समाप्त हो जाएंगी। कई साथी आई होप लाइव भी आ चुके हैं, तो नेट तो भाई मेरे मोबाइल में चल नहीं रहा है। चलिए देखते हैं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि आप लोग कमेंट कर रहे हैं बट अभी हमारे मोबाइल में स्टार्ट नहीं हुई है, अब आई है। चलिए कल वाले टॉपिक से अगर किसी को भी कुछ पूछना है तो फटाफट पूछेगा। देखिए साथियों, जो आप लोग क्लास देखते हैं कोशिश किया करें कि लाइव देखें। आपने बैच लिया है तो कोशिश किया करें कि लाइव ही देखें। आराधना, पूर्वी, अरविंद, वर्मा, नमस्कार सभी लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन। कल हमने साथियों आपको चट्टाने बताई थी कि जो चट्टाने क्या होता है, चट्टान होता है कठोर भाग। चट्टान हम किसे कहते हैं? कठोर भाग को ही हम चट्टाने कहते हैं। चट्टान कितनी टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले आग्नेय चट्टान होती है, अवसादी चट्टान होती है और तीसरे की अगर हम बात करें तो रूपांतरित चट्टान होती है। यानी चट्टान के कितने पार्ट होते हैं? चट्टान के मेरे साथियों 3 पार्ट होते हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। ठीक है, कल हमने आपको बताया था कि आग्नेय चट्टाने किसे कहते हैं, कल हमने बताया था। और आज हमने आग्नेय चट्टान से एक क्वेश्चन आपको कराया था। क्वेश्चन आसान नहीं था, लेकिन आप लोगों ने अगर आग्नेय चट्टान को सही से पढ़ा होगा तो आपसे हो गया होगा। फाइल लेने भी जाओगे? नहीं। चलिए, यहाँ पर हमने क्या कहा कि जो आग्नेय चट्टाने होती है वो आग्नेय चट्टाने 3 तरह की बनती हैं। एक तो बहुत ज्यादा नीचाई पे होंगी और उनको क्या कहेंगे? प्लूटोनिक चट्टान कहेंगे। ठीक है, एक ऐसी चट्टाने होंगी जो मध्य भाग में होंगी जिनसे कई आकृतियां बनती हैं, जैसे कि हमने आपको बताई थी। कौन कौन सी थी? बैथोलिथ, फैकोलिथ, लैकोलिथ, लोपोलिथ, डाइक, सिल। इस तरह से कई आकृतियां जो बनती हैं वो मिडिल भाग में बनती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद साथियों कुछ ऐसी आकृतियां होती हैं जो धरातल पर बनती हैं। कहां पर बनती हैं? धरातल पर बनती हैं और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं बाह्य चट्टाने। ये क्या कहलाती हैं? बाह्य चट्टाने कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? बाह्य चट्टाने कहलाती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी सभी को। तो प्लूटोनिक चट्टानों को ही पातालिक चट्टान कहते हैं, बहुत ज्यादा गहराई में पाई जाती हैं। जो लोपोलिथ, लैकोलिथ, डाइक, सिल, ये जो है ये मध्य भाग में पाई जाती हैं। ये ना तो बहुत अंदर हैं और ना बाहर हैं। जो बाहर है यानी धरातल के ऊपर है वो हमारी बाह्य चट्टाने हैं। कैसी चट्टाने हैं? बाह्य चट्टाने हैं। क्लियर? सभी को समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, कहीं से भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं साथियों बाह्य चट्टाने। बाह्य चट्टाने में कोई चट्टान नहीं है, लेकिन आप लोगों को लिख लेना है लिख लेना है। आप क्या लिखोगे? बाह्य चट्टाने। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप क्या लिखोगे? बाह्य चट्टाने। जैसे ही बाह्य चट्टाने आई तो हम क्या कहेंगे? मैग्मा के बाहर यानी धरातल पर आकर जमना, धरातल पर जमने से बनी चट्टान, जमने से बनी चट्टाने जो क्या कहलाती हैं? जो बाह्य चट्टाने कहलाती हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये उत्पत्ति के आधार पर विभाजन था। ये जो विभाजन था
ये साथियों आपका उत्पत्ति के आधार पर विभाजन था। अब सेकेंड विभाजन देख लो। सेकेंड विभाजन जो आग्नेय शैलों का किया गया वो इस आधार पर किया गया कि जो बाह्य चट्टानें बनी या जो चट्टानें बनी इसमें रासायनिक तत्व कौन कौन से थे, यानी रासायनिक तत्व के आधार पर विभाजन हुआ और रासायनिक तत्वों के आधार पर इन चट्टानों को दो भागों में डिवाइड किया गया। इन चट्टानों को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक को कहा गया अम्लीय चट्टान, अम्लीय चट्टाने, और दूसरे को क्या कहा गया, क्षारीय चट्टाने। एक को कहा गया अम्लीय चट्टाने और दूसरे को क्या कहा गया, क्षारीय चट्टाने। अब देखिएगा, अगर हम अम्लीय चट्टाने की बात करें तो यहाँ पर याद रखना अम्लीय चट्टाने वे चट्टाने हैं, अम्लीय चट्टाने वे चट्टाने हैं जिनमें सिलिका की मात्रा, जिनमें सिलिका की मात्रा 65 से 85% तक पाई जाती है। सिलिका की मात्रा 65 से 85% तक पाई जाती है और यह और इनकी प्रकृति गाढ़ी होती है, यानी गाढ़ी का मतलब कुछ ठोस होती है, कुछ ठोस होती है। इनकी प्रकृति कैसी होती है, प्रकृति साथियों इनकी कुछ ठोस होती है या गाढ़ी होती है, तो इनको क्या कहते हैं, इनको अम्लीय चट्टान कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है क्षारीय चट्टाने। तो क्षारीय चट्टानों में सिलिका की मात्रा, सिलिका की जो मात्रा होता है 45 से 55% तक होती है। कहां तक होती है, 45 से 55% तक होती है। इनकी जो प्रकृति होती है, इनकी जो प्रकृति होती है वो तरल होती है, तरल होती है, कुछ तरल होती है। देखिएगा सिलिका किसे कहते हैं, सिलिका को आप समझ सकते हो बालू या कुछ भुरभुरी मिट्टी नहीं होती है, रेतदार मिट्टी जो होती है वो सिलिका होती है। अब मान लीजिएगा कोई पानी है, अगर हम उस पानी में बालू ज्यादा मिला देंगे तो वह पानी ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, और अगर हम उसमें कम बालू मिलाएंगे तो वह पतला रहेगा। तो जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी वो गाढ़ा होगा और उसको अम्लीय चट्टान कही जाएगी। अगर किसी चट्टान में किसी चट्टान में सिलिका की मात्रा कम होती है तो उसको क्षारीय चट्टान कहते हैं। तो रासायनिक संयोजन के आधार पर चट्टानों को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, अम्लीय और क्षारीय, अम्लीय और क्षारीय। क्लियर सभी को? राज, निधि, नहीं, सभी को ये बात क्लियर हो गई? यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों इसको फटाफट आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। तो जो देखिएगा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, अभी जो ये वाला है ना ये आपको ऐसे ही पढ़ना होगा, लेकिन जब हम आपको मानचित्र पढ़ाएंगे ना तो फिर आपको बहुत मजा आएगा और आप पता है क्या कहोगे, आप यही कहोगे कि आज तक आपने इस तरह से नहीं पढ़ा। लेकिन इसके लिए दो चीजें हैं, इसको जल्दी जल्दी पढ़ लो, तब वो वाला जो चैप्टर स्टार्ट होगा ना तब उसमें ज्यादा मजा आएगा। तो इसको जल्दी जल्दी से खत्म करो, जितनी जल्दी जल्दी कट कर सकते हो। इस टाइम मुझे आंखों से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझको दिखाई नहीं देता है सही से। जैसे अगर आपका नाम, जैसे अभी लवली का मैसेज आया, कमेंट आ रहा है ना, तो सही से दिखाई नहीं देता है। अक्षर ऐसे लगते हैं ना जैसे ब्लिंक कर रहे हो। कभी पहली स्लाइड वाला लिखना ही नहीं है, पहली स्लाइड वाला हम आपको सब कुछ लिखा चुके हैं, है ना। जो कल लिखाया था उसका हमने आपको रिवीजन कराया था पहली स्लाइड में, तो पहली स्लाइड में लिखने का कुछ नहीं है। इसी को आपको लिखना है कि सेकेंड जो विभाजन है आग्नेय चट्टान का वो रासायनिक तत्वों के आधार पर है और इस आधार पर चट्टानों को दो विभागों में डिवाइड किया गया, अम्लीय और क्षारीय। अम्लीय में सिलिका की मात्रा 65 से 85% होती है, क्षारीय में सिलिका की मात्रा 44 से 55% तक होती है। इसकी प्रकृति तरल होती है कुछ, इसकी प्रकृति कुछ गाढ़ी होती है। ठीक है, और हम ये सोचे जब तक सुपर टेट आए जब तक सुपर टेट आए तब तक ये बैच आपका पूरा खत्म हो जाए एकदम 1 महीने पहले,
फिर हम आपका एक मैराथन बैच चलाएं। मैराथन बैच जिसको क्या कहते हैं, अरे भाई वो नाम हमको नहीं याद आ रहा है, आप लोगों को पता होगा क्योंकि हम उसमें भी विश्वास नहीं करते। क्रैश कोर्स, फिर इसका क्रैश कोर्स कराएंगे। क्रैश कोर्स में आप सब फ्री रहेंगे, जितने भी साथी एडमिशन लिए उनका सबका फ्री रहेगा। और जो लोग नए साथी जो क्रैश कोर्स करना चाहते हैं यानी 1 महीने में पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्रैश कोर्स चलेगा। 2 घंटे की क्लासेस रहेंगी उसमें। कीर्ति तुम परेशान ना हो, ठीक है। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे की तरफ चलते हैं और बात करते हैं साथियों, दो जो चट्टानें हमारी बची हुई हैं, एक को कहते हैं अवसादी चट्टान, एक को कहते हैं अवसादी चट्टाने। अवसादी चट्टाने, देखिएगा जैसे अवसादी चट्टाने आई तो तुरंत ही आपके दिमाग में एक फिगर आया होगा कि मैम ने बताया कि अगर आग्नेय चट्टाने, देखिएगा जब आग्नेय चट्टाने बनी, आग्नेय चट्टाने बन गई और आग्नेय चट्टान का कोई हिस्सा टूटकर कहीं दूसरी जगह आता है, चाहे पूरा ये हिस्सा आया हो या साथियों छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर यहाँ इकट्ठा हुआ हो, दोनों क्या है, दोनों ही अवसाद हैं, दोनों ही अवसाद हैं। जैसे हमने कई बार आपसे कहा कि नदियां अपने साथ अवसाद लेकर चलती हैं, तो ये अवसाद नदियों के पास आया कहाँ से, तो भैया ये पहाड़ी क्षेत्र से चली, ये अपने साथ पहाड़ के टुकड़े लेकर आती हैं अपने साथ। इसलिए जहाँ जब पहाड़ से नदियां निकलती हैं तो नदियों में गहराई नहीं होती है, जब पहाड़ से नदियां निकलती हैं तो नदियों में गहराई नहीं होती है, लेकिन कभी कभी बहाव बहुत तेज होता है, बहाव बहुत तेज होता है, लेकिन इनमें अगर इनकी बात करें कि इनमें गहराई नहीं होती है, तो इसमें आप डूबोगे नहीं लेकिन तैर नहीं पाओगे, इनमें डूबोगे तो नहीं लेकिन तैर नहीं पाओगे, नदियां अपने साथ बहाते हुए लिए जाएंगी। जैसे हवा जब चलती है तो आपने देखा होगा कभी कभी हवा इतनी तेज चलती है कि आपको उड़ा ले जाती है, बस इनके बहाव में भी इतनी ऊर्जा होती है कि आपको तैरने नहीं देंगी, आपको तैरने नहीं देंगी और आप डूब जाओगे। भले ही ऊंचाई ना हो लेकिन इतनी ज्यादा बहाव होता है कि आपको तैरने नहीं देती हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा, कहते हैं अवसादी चट्टाने। अवसादी चट्टाने क्या होती हैं, यहाँ पर याद रखना, अवसादी चट्टानों को ही मेरे साथियों कहते हैं सेडिमेंटरी रॉक। इनको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटरी रॉक कहते हैं, सेडिमेंटरी रॉक कहते हैं। यानी ये किससे बनी होती हैं, चट्टानों के अपक्षय से। अपक्षय समझते हो, यानी जब चट्टान बड़ी भाग में टूटे उससे, या चट्टानों के अपरदन से, या चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे, चट्टानों के अपक्षय या चट्टानों के अपरदन से। आग्नेय चट्टानों के अपक्षय और आग्नेय चट्टानों के, ये भी याद रखना, किन चट्टानों के, तो आग्नेय चट्टान के अपक्षय से, चट्टानों के अपरदन से किस प्रकार की चट्टानें बनती हैं, अवसादी चट्टानें बनती हैं। अवसादी चट्टानें कैसी बनती हैं, तो आग्नेय चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से अवसादी चट्टानें बनती हैं। दूसरा, इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, यानी जीव के अंश पाए जाते हैं। इन चट्टानों में जीवों के अंश पाए जाते हैं और उसमें आपका आता है कोयला। क्या आता है, कोयला आता है। उसमें आपका आता है प्राकृतिक गैस, उसमें आता है प्राकृतिक तेल, जिसको हम खनिज तेल कहते हैं, चाहे तो लिख लो खनिज तेल, ठीक है। इसी में आपका आता है चूना, चूना में जीवाश्म पाया जाता है, चूना, ठीक है। चूना है वो कैसा है, जीवाश्म है, ठीक है। तो इसमें इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, कभी कभी नहीं भी पाए जाते हैं और किसी किसी में पाए भी जाते हैं। तो अवसादी चट्टान आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से बनती हैं, चट्टानों के अपरदन से बनती हैं।
इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। यहां पर ये याद रखना, इनकी जो प्रकृति होती है, प्रकृति आग्नेय चट्टानों की तरह ही होती है। प्रकृति आग्नेय चट्टानों के समान ही होती है। प्रकृति जो होती है वो आग्नेय चट्टानों के समान ही होती है। अगला यहां पर याद रखना है, इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया। इनको 3 भागों में बांटा गया। इनके 3 भागों में कौन सी बांटी गई देखिएगा। सबसे पहले कहते हैं निर्जीव अवसादी। निर्जीव अवसादी चट्टान। दूसरा कहता है जीवाश्म अवसादी चट्टान। और तीसरी जो होती है वो होती है रासायनिक अवसादी चट्टान। देखिएगा, सबसे पहले कौन सी चट्टान है? निर्जीव अवसादी चट्टान है। कौन सी है? निर्जीव अवसादी चट्टान है। दूसरा जीवाश्म अवसादी चट्टान है। और तीसरा रासायनिक अवसादी चट्टान है। तीसरा रासायनिक अवसादी चट्टान है। यानी ये चट्टानें भी 3 तरह की होती हैं। निर्जीव, इसमें कोई भी जीवाश्म नहीं होगा। दूसरा जीवाश्म, यानी इसमें जीवाश्म होंगे। तीसरा है रासायनिक अवसादी, यानी ये अवसाद तो होगा लेकिन इनमें रासायनिक तत्व मिले होंगे। इसमें रासायनिक तत्व मिले होंगे। जैसे आपको बताते हैं कौन कौन सी। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिएगा आप इस तरह से इनको ऐसे लिखना, ठीक है, तो आपको आसानी रहेगी। सबसे पहले कहते हैं निर्जीव। निर्जीव अवसादी, यानी ये जो अवसादी चट्टान होगी इनमें कोई भी जीव नहीं होगा। इनमें जीवों के अंश नहीं होते हैं। जीवों के अंश नहीं होते हैं। ये अवसाद तो होते हैं, ये मलबा तो होता है, लेकिन इनमें कोई भी जीव नहीं होते हैं। इनमें कोई भी जीव नहीं होता है, किसी भी जीव का अंश नहीं होता है। इनका प्रयोग दोबारा हम नहीं कर सकते हैं। जैसे बालू पत्थर। जैसे बालू जो होती है ना, बालू, तो बालू कैसी होती है? निर्जीव अवसादी चट्टान होती है। जो बालू होता है ना, एक बालू होता है, तो जो बालू होता है वो साथियों निर्जीव अवसादी चट्टान होती है। बालू निर्जीव अवसादी चट्टान होती है। दूसरा देखिएगा, दूसरा हम कहते हैं जीवाश्म अवसादी चट्टान। जीवाश्म अवसादी चट्टान कहे तो यहां पर याद रखना, जीवों के अंश पाए जाते हैं। जीवों के अंश पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं? जीवों के अंश पाए जाते हैं। अब जब जीवों के अंश पाए जाते हैं तो इसमें क्या आएगा? कोयला आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? खनिज तेल आएगा, चूना पत्थर आएगा, खड़िया आएगी। कभी चूना पत्थर देखा है? चूना पत्थर जब आप पानी में डालते हो, पुताई वाला चूना नहीं आता है, उसको जब आप भिगोने के लिए डालते हो तो अचानक आपने देखा है पानी तप्त हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसीलिए घर वाले कहते हैं जब चूना भिगोया जाता है हाथ कभी नहीं डालना, नहीं तो हाथ तुम्हारा फट जाएगा। फट का मतलब नहीं छिताड़े उड़ जाएंगे, नहीं, हाथ में तुम्हारे हो सकता है बड़े बड़े फपोले पड़ जाएं, इतना ज्यादा उसमें जीवाश्म होता है। तो याद रखना, इसमें कोयला है, चूना पत्थर है, खड़िया है, ये सभी की सभी जीवाश्म चट्टानें हैं। ठीक है। तीसरा हम कहते हैं, तीसरे को क्या कहा जाता है? रासायनिक अवसादी। इनमें क्या पाए जाते हैं? रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अब रासायनिक पदार्थ में क्या क्या पाया जाता है देखिएगा, जैसे नमक, यानी सेंधा नमक, जैसे जिप्सम, जैसे डोलोमाइट, जैसे डोलोमाइट।
तो ये जो हमारी अवसादी चट्टान होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। एक तो ऐसी चट्टान होती है जिसमें कोई भी जीव नहीं पाया जाएगा, लेकिन जो पत्थर होंगे, पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़े होंगे, जिसमें आती है बालू, और इसी में आता है, जैसे लोएस का मैदान है ना, तो जो लोएस के मैदान है इसी के अंतर्गत आते हैं। लोएस के जो मैदान है वो इसी के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि ये बालू से ही बने होते हैं, तो इसमें क्या आता है, लोएस का मैदान आता है। दूसरा, जीवाश्म अवसादी जो होता है उसमें कोयले को आप जलाकर दोबारा से उसपे भुट्टे भून सकते हो, उससे प्रेस कर सकते हो। तो इनको आप जलाते हो तो इनमें ऊर्जा निकलती है, ये हमें गर्मी देते हैं, ठीक है। चूना पत्थर, आप कभी चूना पत्थर डालिए, देखिएगा कितनी तेज ऊर्जा निकलती है, धुआं निकलता है ना, और जिस पानी में डालते हैं वो पानी एकदम खौल जाता है। कहते हैं खड़िया भी आप पानी में डालिए, देखिए गल जाएगी। और इसके साथ ही साथ जब खड़िया, क्योंकि खड़िया जो होती है वो चूना पत्थर से ही बनी होती है, खड़िया जो होती है वो चूना पत्थर से ही बनी होती है। बर्तन में डालने पर बर्तन भी फूट जाते हैं। बिल्कुल सही निधि, तुम लोग एकदम सही से सीखे हो, है ना, ज्ञान है तुम लोगों को। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, अब रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे सेंधा नमक है, जिप्सम है, डोलोमाइट है, या जो हमारा नमक है वो भी, ये सभी के सभी रासायनिक अवसाद होते हैं, रासायनिक अवसाद होते हैं। क्लियर? फटाफट इसको नोट करिएगा, फटाफट मेरे साथियों इसको नोट करिएगा। लिख लिया? चलिए, यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। रुकिए, यहां पर कुछ और चीजें लिख लीजिएगा। क्वार्टजाइट्स, क्वार्टजाइट देखिएगा, एक तो होता है क्वार्टजाइट और एक होता है कांग्लोमेरेट, ठीक है, याद रखिएगा। एक तो होता है क्वार्टजाइट और दूसरा होता है कांग्लोमेरेट, है ना। इससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वार्टजाइट, क्या पूछा जाए, क्वार्टजाइट पूछा जाए, तो क्वार्टजाइट कैसा है, क्वार्टजाइट आपका रूपांतरित चट्टान है, क्वार्टजाइट रूपांतरित चट्टान होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्वार्टजाइट कैसी होती है, रूपांतरित चट्टान होती है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें, जो बलुआ पत्थर होता है, बलुआ पत्थर, ठीक है, तो जो बलुआ पत्थर होता है, क्वार्टजाइट जो होता है वो कांग्लोमेरेट से बनता है, और कांग्लोमेरेट आपका अवसादी चट्टान है। यानी क्वार्टजाइट जो होता है वो आपका रूपांतरित चट्टान होता है, ठीक है। ये बात याद रखना, ये नहीं लिखो, ये लिखो बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, लाल पत्थर से लाल किला, लाल किला की बात करें तो लाल किला दो हैं, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जो लाल किला है वो किससे बना है, लाल पत्थर से बना है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें आगरा का लाल किला,
आगरा का लाल किला, ठीक है, किससे बना है? ये भी आपका बलुआ पत्थर से बना है, ठीक है। तो याद रखना, बलुआ पत्थर मतलब लाल पत्थर, इससे आपका बना है लाल, दिल्ली का लाल किला, आगरा का लाल किला, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर हम तीसरी बात करें तो फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, ठीक है। तो बलुआ पत्थर से लाल किला, दिल्ली का लाल किला, आगरा का लाल किला तथा फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ, फतेहपुर सीकरी का किला। ठीक है, जबकि अगर हम बात करते हैं ताजमहल, ताजमहल का निर्माण संगमरमर से हुआ है, किससे हुआ है? संगमरमर से हुआ। ताजमहल का निर्माण किससे हुआ है? संगमरमर से हुआ है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। और जो संगमरमर है वो कैसी चट्टान है? नहीं पता, आगे बताएंगे, आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टाने, यानी हम क्या कह रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि रूपांतरित चट्टाने किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया? रूप आ गया। रूप में क्या आ गया? अंतर आ गया। तो जब चट्टानों के रूप में बदलाव हो जाता है तो उसको रूपांतरित चट्टान कहते हैं। जब चट्टानों के रूप में बदलाव हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? रूपांतरित चट्टान कहते हैं। यानी यहाँ पर चट्टानों में ताप व दाब, चट्टानों में ताप व दाब के पड़ने से जब अपना मूल रूप खो देती हैं तो बनने वाली चट्टान रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहलाती है। ठीक है, हमने आपसे क्या कहा? जब चट्टानों पर जब ताप ज्यादा लगे, चट्टानों पर जब दाब ज्यादा लगता है तो चट्टानें अपने मूल रूप को खो देती हैं और इससे बनने वाली जो चट्टानें होती हैं वो हमारी रूपांतरित या कायांतरित चट्टान होती है। जैसे की बात करते हैं, देखिएगा, जैसे जो आग्नेय है, आग्नेय क्या है? आग्नेय हमारी, जैसे आग्नेय एक मूल चट्टान है ना। आग्नेय में आता है ग्रेनाइट, आग्नेय में आता है बेसाल्ट, ठीक है। अब अगर इन चट्टानों पे ताप ज्यादा लगेगा तो ये नाइट से न्याइस में बदल जाएगी, यानी नीस में बदल जाएगी। बेसाल्ट होगा, इस पर जब ताप ज्यादा लगेगा तो ये सिल्ट से, जो बेसाल्ट है वो किस में बदल जाएगी? सिस्ट में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी? सिस्ट में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी? सिस्ट में बदल जाएगी। यानी आग्नेय चट्टानों के कारण दो प्रकार की चट्टानें बनती हैं, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। आग्नेय चट्टानें हैं ग्रेनाइट और बेसाल्ट। तो ग्रेनाइट चट्टानों से क्या बनी? नीस बनी, और बेसाल्ट चट्टानों से सिस्ट बनी। यानी ये वाली जो चट्टान है ये आपकी रूपांतरित होंगी। क्या होंगी? रूपांतरित हो जाएंगी। कैसी होंगी? रूपांतरित हो जाएंगी, यानी मूल हो जाएंगी। क्लियर? क्लियर यहां तक? किसी कोई दिक्कत?
ठीक है। अब देखिए, कभी कभी एक प्रश्न और पूछ दिया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है बेसाल्ट से एक प्रकार की और चट्टान बनती है जिसको कहते हैं एम्फीबोलाइट। क्या बनती है? एम्फीबोलाइट। एम्फीबो जो लाइट होती है वो भी साथियों एक तरह से रूपांतरित चट्टान होती है और आग्नेय चट्टान यानी बेसाल्ट से ही बनती है, बेसाल्ट से ही बनती है। अब देखिएगा, दूसरी तरफ हम बात करते हैं जिसको क्या कहते हैं, सभी ने नोट कर लिया? सभी ने नोट कर लिया? चलिए अब हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक तरफ हमारी जो चट्टानें होंगी वो चट्टानें कैसी रहेंगी, यहां पर जो एक तरफ जो चट्टान रहेगी इस तरफ, वो हमारी कैसी रहेगी? आग्नेय चट्टान रहेगी। और दूसरी तरफ जो चट्टान, सॉरी, इस तरफ अवसादी चट्टान रहेगी और इस तरफ जो रहेगी वो क्या रहेगी? रूपांतरित चट्टान रहेगी। ठीक है। जैसे अगर यहां पर पूछा जाए सैल, सैल जो होती है या जो क्ले होती है, क्ले, उससे क्या बनेगा? स्लेट बनेगा। जैसे आपने देखा होगा जो एनसीईआरटी की या जो हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं उनमें बच्चों को जो वर्क दिया जाता है उसके लिए एक मिट्टी आती है, हाँ, जैसे जो हमारी चिकनी मिट्टी है उसको भी क्ले बोलते हैं, मिट्टी को क्ले बोलेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? क्ले कहते हैं। और इस क्ले का जब रूप बदल जाएगा तो क्या बनेगी? स्लेट बनेगी। ठीक है। अब दूसरी देखिएगा, ये तो क्ले हो गई। अब दूसरी अगर हम बात करते हैं तो अवसादी चट्टानों में ही हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अवसादी चट्टानों में ही बात करेंगे। जैसे जो बालू पत्थर है, बालू पत्थर, बालू पत्थर का जब रूप बदलता है तो किस में बदल जाता है? क्वार्टजाइट्स में बदलता है। किस में बदलता है? क्वार्टजाइट्स में बदलता है। अब अगर हम बात करते हैं चूना पत्थर की, किसकी बात करते हैं? चूना पत्थर की बात करते हैं। चूना पत्थर किस में बदलता है? चूना पत्थर बदलता है संगमरमर में। चूना पत्थर किस में बदलता है? संगमरमर में बदलता है। चूना पत्थर किस में बदलता है? संगमरमर। बालू पत्थर किस में बदला? क्वार्टजाइट में। बालू पत्थर साथियों, हाँ, चूना पत्थर एक में और बदलता है, चूना पत्थर बदल जाता है डोलोमाइट। डोलोमाइट, जो डोलोमाइट होता है ना वो भी किस में बदल जाता है? डोलोमाइट किस में बदलता है? संगमरमर में बदल जाता है। तो सबसे पहले सेल या क्ले किस में बदला? स्लेट में। बालू पत्थर, बालू समझते हो ना, बालू जो हमारा बालू का पत्थर जो रेड कलर का था, बालू जैसा नहीं था, रेड कलर का था, किस में बदल गया? तो हम क्या कहेंगे? क्वार्टजाइट्स में बदला। किस में बदला? क्वार्टजाइट्स में बदला। अगर हम बात करें चूना पत्थर, चूना सफेद रंग का होता है, किस में बदला? संगमरमर में बदला। और अगर उसी में चूना पत्थर में अगर मैग्नीशियम की प्रधानता हो गई, चूना पत्थर में अगर मैग्नीशियम की प्रधानता हो गई तो हम इसको क्या कहेंगे? डोलोमाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? डोलोमाइट कहेंगे। और डोलोमाइट साथियों किस में बदलता है? संगमरमर में बदलता है। किस में बदलता है? संगमरमर में बदलता है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई सभी के? अब देखिएगा, यहां पर हमने आपको कहा था बालू पत्थर किस में बदलता है? क्वार्टजाइट में। ठीक है। आपको याद रखना है कांग्लोमेरेट। क्या याद रखना है? कांग्लोमेरेट। ठीक है। कांग्लोमेरेट किस में बदलता है? क्वार्टजाइट्स में। किस में बदलता है? क्वार्टजाइट्स में। ये आपको याद रखना। क्ले स्लेट में, बालू पत्थर क्वार्टजाइट में, कांग्लोमेरेट क्वार्टजाइट्स में, चूना पत्थर संगमरमर में, डोलोमाइट संगमरमर में। ठीक है। डोलोमाइट चूना पत्थर एक जैसा होता है लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। मैग्नीशियम की प्रधानता होती है और कुछ नहीं होता है। क्लियर? यहां तक सभी को समझ में आ गया? डोलोमाइट। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा। अब आपने एक नाम सुना होगा, क्या नाम कहते हैं? कोयला। कोयला सुना है। और कोयला कौन सा? बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला किस कैटेगरी का कोयला होता है?
जल्दी से बताइए सभी लोग, बिटुमिनस कोयला किस कैटेगरी का कोयला होता है? तो जो बिटुमिनस कोयला होता है, जब इस पर ताप ज्यादा लगता है, जब इस पर दाब ज्यादा लगता है, तो ये किसमें बदल जाता है? जब इस पर ताप ज्यादा लगता है, जब इस पर दाब ज्यादा लगता है, तो ये किसमें बदल जाता है? ग्रेफाइट में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? हीरा में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? हीरा में। गलत बात। बिटुमिनस जो कोयला है वह हमारा कोयला है, सेकेंड कैटेगरी का कोयला है, अवसादी चट्टान में आएगा। ये इधर जो है ना वो सभी देखिएगा, इधर सभी की सभी अवसादी चट्टानें लिखी हैं, इधर रूपांतरित चट्टान लिखी है। ठीक है, तो ये बिटुमिनस कोयला है, सेकेंड कैटेगरी का कोयला है। किसमें बदलेगा? ग्रेफाइट में बदल जाएगा या हीरे में बदल जाएगा। ठीक है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट नहीं, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो पेंसिल होती है ना, पेंसिल, पेंसिल का जो ऊपर वाला होता है ना, जो जिस स्टोन कहते हो, निब कहते हो, किसका बना होता है? बस वही है। चलिए, अब यहां पर इतना आप सभी लोगों ने लिख लिया होगा। अब देखिएगा ग्रेफाइट, ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर कुछ चीजें और हैं, जैसे जो आपकी रूपांतरित चट्टान है, जो रूपांतरित चट्टान है उनमें भी रूपांतरण हो जाता है, उनमें भी क्या हो जाएगा? रूपांतरण हो जाएगा। देखो जो चौक है ना वो चूना पत्थर की बनी होती है, तो चूना पत्थर के से जैसे एक सूती कपड़ा होता है, तो सूती कपड़ा से चाहे आप शर्ट बनाओ, चाहे आप शर्ट बनाओ, चाहे उसी सूती कपड़े की आप पैजामा बनाओ, चाहे उसी का आप कुछ भी बनाओ, तो कहने का मतलब सभी बने किससे? सूती कपड़े से तो बने हैं। तो वैसे ही चाहे चूने पत्थर से आप खड़िया बनाओ, चाहे उससे चौक बनाओ, लेकिन जब उस पर ताप और दाब ज्यादा लगेगा तो संगमरमर ही बनेगा। तो क्या बनेगा? संगमरमर ही बनेगा। ठीक है, शालिनी चौहान, ये बात समझ में आ गई? अब देखिएगा, स्लेट से क्या बनता है? स्लेट से बनता है फाइलाइट, और फाइलाइट से बनती है सिस्ट। फाइलाइट से क्या बनता है? सिस्ट। यहां पर देखिएगा, हमने आपसे क्या कहा? स्लेट जो है, स्लेट से क्या बनता है? फाइलाइट बनता है, और फाइलाइट से क्या बनता है? सिस्ट। तो हमने सबसे पहले क्या कहा? जो फाइलाइट है, फाइलाइट में ही कभी कभी ताप और दाब ज्यादा लग गया, ताप और दाब ज्यादा लग गया, तो उससे क्या बन गया? सिस्ट बन गया। उससे स्लेट पर जब दाब और ताप ज्यादा लगा तो वही फाइलाइट बन गया, रूप बदल गया। और जब वही खुले में आया, खुले में अगर आ जाएगा तो उसका अपर्दन हो जाएगा, और उसका जब अपर्दन होने लगेगा, उस पर फिर से ताप और दाब ज्यादा लगेगा, तो फिर सिस्ट बन जाएगा, तो फिर सिस्ट बन जाएगा। ठीक है, आगे लिखिएगा, देखिएगा, फिर इसके बाद आता है ग्रेवो। ग्रेवो से क्या बनता है? सरपेंटाइन बनता है, सरपेंटाइन बनता है। ठीक है, यहां पर याद रखना, दिल्ली का ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है, सफेद संगमरमर से। ठीक है, आगे याद रखना, जबलपुर, जबलपुर भेड़ाघाट, जबलपुर भेड़ाघाट तथा मकराना, तथा मकराना किसके लिए जाने जाते हैं? जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं? संगमरमर के लिए जाने जाते हैं, संगमरमर के लिए जाने जाते हैं। यहां पर हमने क्या कहा? रूपांतरण की बात करें तो स्लेट, स्लेट से बनता है फाइलाइट, और फाइलाइट से बनता है सिस्ट, ग्रेवो से बनता है सरपेंटाइन। अब यहां पर हमने क्या कहा? जो ताजमहल होता है किससे बना होता है? सफेद संगमरमर से। जबलपुर में भेड़ाघाट और मकराना किस लिए जाने जाते हैं? संगमरमर के लिए जाने जाते हैं। क्लियर? आप में से किसी को भी अगर दिक्कत है तो बताओ। हाँ, मकराना जो संगमरमर है वो सबसे बेस्ट है। मकराना, मकराना संगमरमर पाया कहाँ जाता है? राजस्थान में,
यहाँ से उत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त होता है। उत्तम किस्म का संगमरमर यहीं से मिलता है। क्लियर है सभी लोग? अगर कोई भी डाउट है फटाफट बताइएगा। अलका यादव कोई डाउट नहीं? अलका बताइएगा फटाफट, खनिज तेल किन चट्टानों में पाए जाते हैं? कांग्लोमेरेट अवसादी चट्टान है। कांग्लोमेरेट क्या है? अवसादी चट्टान है। लोयस अवसादी चट्टान है। लोयस के मैदान जो है वो बालू के उड़ने से बने हैं ना। लोयस के जो मैदान है देखिएगा, चीन, यहाँ पर मंगोलिया है, और मंगोलिया में क्या है? मंगोलिया में मरुस्थल है गोबी का, और यहां से उड़ उड़ के बालू चीन में इकट्ठा हो गई, और यहाँ क्या बना दिया? लोयस का मैदान बना दिया। लोयस का मैदान बना दिया, यानी बालू ने लाला के यहाँ पर क्या इकट्ठा किया? अवसाद इकट्ठा किया। ठीक है, तो ये लोयस के मैदान बन गए। जितनी भी नदियां हैं, नदियों के मुहाने पर जो अवसाद जमा होता है वो किसका हिस्सा है? सेकंड किस्म की सेकंड किस्म की जो चट्टाने हैं जिनको हम क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान कहते हैं। यानी अगर बात की जाए डेल्टा किसमें आते हैं? अवसादी चट्टान में आते हैं। अगर हम एस्चुअरी की बात करें, एस्चुअरी किसमें आती हैं? तो एस्चुअरी भी साथियों अवसादी चट्टान में आती हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है अवसाद। अवसाद को हम क्या कहते हैं? अवसाद को ही साथियों मलबा कहा जाता है। ये मलबा आया कहाँ से है? तो नदियां अपने साथ इसको काट काट कर लाई हैं। नदियां इसको अपने साथ काट काट कर लाई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और बढ़ा लीजिए। अगर पूछा जाए कि यूरेनियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? यूरेनियम किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है? तो याद रखना अवसादी चट्टानों में। यूरेनियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। यूरेनियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। अगला पॉइंट यहां पर एक और बढ़ा लीजिएगा, क्लार्टज। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया। क्लार्टज कैसी चट्टान है? क्लार्टज कैसी चट्टान है? आप लोग क्लार्टज को कांग्लोमेरेट कर देते हो। यहाँ क्लार्टज है, और क्लार्टज आग्नेय चट्टान है। क्लार्टज कैसी है? आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान है। क्लियर? चलिए, तो साथियों चट्टान का जो हमारा दूसरा लेक्चर था वो समाप्त हो गया। इसमें जो भी पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो आज तक क्वेश्चन करे गए, उनके सारे हमने पॉइंट बाय पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना उन्हीं से बने हुए हैं। जैसे डेल्टा अवसादी चट्टान से, एस्चुरी अवसादी चट्टान से, अवसाद मतलब मलबा। यूरेनियम किस प्रकार की चट्टानों में होता है? अवसादी चट्टानों में होता है। क्लार्टज कैसी चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। लोयस कैसी है? अवसादी चट्टान है। कांग्लोमेरेट अवसादी चट्टान है। तो जो भी क्वेश्चन आज तक पुटअप किए गए सब कुछ हमने इसको करा दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कल की जो क्लास है वो बायोलॉजी की रहने वाली है। तो मिलते हैं कल की क्लास में एक नए जोश और जुनून के साथ। आज की क्लास थोड़ी कम मजेदार रही होगी, है ना? तो चलिए मिलते हैं कल फिर से एक नई क्लास के साथ। धन्यवाद।